चले 72 क्वेश्चन पे आ जाओ। 72 क्वेश्चन पे आ जाओ। आई और वी पार्टनर है फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? आई और वी है बेटा, ईशू और वीशू। 72 क्वेश्चन पे ईशू और वीशू है, ठीक है ना। आओ जी, हमारे पास सबसे पहले पढ़ा है, दोनों के कैपिटल पढ़े हैं। दोनों के क्या पढ़े हैं? तो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना कैपिटल है? 1,19,000 और 1,12,000। उसके बाद जनरल रिजर्व पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बाय जनरल रिजर्व कैसे बटेगा? ओल्ड पीएसआर में 10,000 था, 6,000 4,000 बांट दिया मैंने। उसके बाद नीचे पढ़ो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 पड़ा है। कितने का पड़ा है? 4,000। ध्यान से देखना, छोड़ दो, नोट मत करो, क्वेश्चन में देखो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है? भाई साहब बुक में देखो कितना पड़ा है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाओ, इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? 21 की, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है। इसका मतलब मेरे को 2,000 का नुकसान हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब कितने की दिखाई देगी? 19। 2,000 का नुकसान कहां से लूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो बचेगा कितना मेरे पास? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बटेगा कैसे? ओल्ड पीएसआर में। और बटेगा कितना? 4 था, 2 का नुकसान हो गया, 2 ही तो बटेगा, 1,200 और 800। एंट्री से समझाऊं? एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दो और बचा हुआ किस में बांट दो? आई में और वी में। 4,000 का रिजर्व था, 2 की एसेट कम हो गई, बचा हुआ कैसे बांट दोगे? 1,200 और 800 में। तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की आई? 19। बचा हुआ 2,000 का रिजर्व 1,200 800 में बट गया, हाँ या ना? यही यदि मार्केट वैल्यू उसकी 16,000 हो जाती तो 4 का पूरा रिजर्व यूज हो जाता, और जो 1,000 और कम होती वो फिर मैं दुख जाके किसको सुनाता? रिवैल्यूएशन को। किसको सुनाता? यही इन्वेस्टमेंट यदि बढ़ जाती, क्या होती? बढ़ जाती, तो प्रॉफिट यहां लेके जाता और पूरा 4,000 पार्टनर्स में बांट देता। ये केस मैंने आपको अलग से रिजर्व्स में, स्पेसिफिक रिजर्व्स में कराया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और कुछ गिवन नहीं है। नीचे वो कह रहा है नीशू विल ब्रिंग 56। नीशू आई कितने के लिए है? नीशू आई है 16 शेयर के लिए। कितने के लिए आई है? और कुछ गिवन नहीं है। और कुछ गिवन तो न्यू पीएसआर निकालो। कैसे निकालोगे? आई वी एन की न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? रिमेनिंग क्या बचेगा? 5 6 5 3 जा 5 2 जा और 3 + 2 3:2 और ये ओल्ड किसके बराबर है? सैक्रिफाइसिंग के, हाँ या ना? चलो अब नीशू कितने पैसे लाइए कैपिटल के लिए? बोलो 56,000। तो बाय बैंक 56,000 लाइए कैपिटल के लिए नीशू। आगे गुडविल ऑफ द फर्म 84,000 है। नीशू विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। निशु अपने पैसे कैसे लाया? गुडविल के कैश में लाया। तो निशु लाएगा कितने? बाय पीएफजी। कैसे बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और है कितने? पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 84,000 में वो कितने के लिए आया है? 16। देख रहे हो, मैंने यही लिख दिया। मैं वर्किंग, मेरे टाइम नहीं है, टाइम बचाओ, नहीं तो करने को मैं यहाँ पे एंट्री लिख दूं पूरी की पूरी कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बाद में उसको पोस्ट करूं। पर अब हमें करते करते आज हमारा 7वां या 8वां क्वेश्चन होगा, या उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा 10वां क्वेश्चन लगभग होना चाहिए। सारी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करें, तीसरा कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो हमें पता है कैसे होता है। पूरी फर्म की गुडविल 84,000, वो 16 के लिए आया तो कितने हो गए? 14,000। वो 14,000 दोनों में कैसे बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कैसे बटे बोलो? बांटो 8,400 और 5,600। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे यहां मैं रुक गया एक बार, पहले आप यहां तक कर लो पूरा।
आओ जी आगे चले, फिर बताओ क्या हुआ, बोलो जी बोलो क्या हुआ। प्लांट मशीनरी कितने से अप्रिशिएट करनी है, कितने से करनी है, तो बाय प्लांट मशीनरी कितने की है पहले बोलो, 70 की। कितनी बढ़ानी है, अब प्लांट मशीनरी ऊपर है नीचे है, प्लांट मशीनरी कितने की कर दोगे, 70 प्लस 14 84,000 की हो गई। फिर वो कहता है सारे डेटर गुड है, तो बाय प्रोविजन को खत्म कर दो, 7,000 का फायदा हो गया। और अब डेटर्स कितने के आ जाएंगे बोलो, 42,000 के पूरे आ जाएंगे। उसके बाद वो कहता है देयर इज अ लायबिलिटी 9800 क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब 9800 के क्रेडिटर हमारे मर गए, भाग गए, कभी पैसा मांगने ना आए थे, ना मुझे लगता है भविष्य में कभी आएंगे, तो मेरा फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स, 9,800 का फायदा हो गया। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने हैं, 66,000 माइनस 9,800, 56,200 रुपए आ गए, हाँ या ना, यहां तक किसी को डाउट। अब लास्ट पॉइंट किसका रह गया, कैपिटल एडजस्टमेंट का। एफ पॉइंट को मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। ये करो, क्लोज करो, क्या निकल आएगा यहां से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में बांटोगे, आई में और वी में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड पीएसआर, वो कितनी है 3:2। कितना प्रॉफिट हो गया, 21, 31, 30,800। 30,800 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है, किसका, 5 से, इंटू में 3 कर दो, 18,480, उसका 12,320। पक्का एक बार चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है। तो बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 18,480 और 12,320 आ गया जी। यहां तक हमने क्लोज कर दिया, यहां तक हमने क्लोज कर दिया। अब आएगा मजा, यहां तक समझ आया। 2 एंट्री में लिख दूं, यदि आपको नहीं समझ आई हो तो। जब नया पार्टनर पैसे लाया था तो क्या एंट्री थी, बैंक डेबिट टू एन कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किस किस को देना था, आई को और वी को। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। तो कैपिटल कितनी लाया था वो, 56,000, और गुडविल कितनी लाया था वो 14,000, तो 70,000 पूरे लाया था वो, और 14,000 बांट दिए थे हमने उनमें 8,400 और 5,600 में। ये रहा आपके सामने। आओ जी अब बताओ इनके क्लोजिंग बैलेंस कितने आ रहे हैं, टू बैलेंस सीडी कितना कितना आ रहा है बताना, 1,53,080 रुपीज। दूसरे वाले का 1,34,720 रुपए। आगे 56,000। यही सीडी क्या बन जाएगा नीचे जाके, बाय बैलेंस बीडी 1,53,080 रुपीज, 134,720 और 56,000 रुपीज, हाँ या ना। यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ो बुक से उठा के। लास्ट पॉइंट कहता है कैपिटल ऑफ इशू एंड वी इशू एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीशूज कैपिटल। मतलब उसी बात को घुमा के कह रहा है कि नीशू के कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म का कैपिटल रीएडजस्ट होगा, और जो भी कम ज्यादा होगा अंडरलाइन करो पहली बार, विड्रॉल और ब्रिंग बाय इन कैश। वर्ड क्या लिखा है, इन कैश। अभी तक क्या कह रहा था वो दोनों क्वेश्चंस में, ऊपर वाले तीनों में क्या खोल देना, करंट अकाउंट। अब क्या कह रहा है वो, क्या कर दो, कैश मंगवा लो या वापस कर दो, मंगवा लो या
निकालो जी, फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे? नीशू की कैपिटल डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नीशू कितने पैसे लाया है? 56,000। कितने शेयर के लिए? 1/6 के लिए। तो पूरी फर्म का कैपिटल कितना हो गया? 3,36,000। 3,36 तीनों में कैसे बटेगा? ईशू, वीशू, नीशू किस में होगा उनकी? न्यू पीएसआर में। वो कितनी है? 3:2:56, 112 और 168। यस और नो? यस और नो? तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए? टू बैलेंस सीडी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168, 112 और 56,000 रुपए। अब ध्यान से देखो, यहां तक बात समझ आती है? अब की बार करंट अकाउंट खोलना है कि बैंक खोलना है? बैंक खोलो, बाय बैंक या कैश। यहां बचा तो वही बात है, क्या बोला है? लेने हैं। और यहां बचा तो बताना किधर बच रहे हैं? इसके यहीं आएंगे। कितने आ रहे हैं बताओ? 14,920 और उसके वापस करने हैं 22,720। तो उससे 14,920 लेने हैं, उससे 14,920 और उसके 22,720 रुपए देने हैं। क्लियर है इतना सबको? चले चले बेटा, अब बनाओ एक बैंक अकाउंट। क्या बनाओ? एक बैंक या कैश, जो भी है। पुरानी बैलेंस शीट में क्या है? बैंक नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कैश एट बैंक की तो है, तो बैंक हुआ ना बेटा। बैंक ओपनिंग में कितने पैसे पड़े हैं? बोलो बोलो भाई बोलो। 87। याद है आपको? नया पार्टनर नीशू कैपिटल लाया था। कैपिटल कितने लाया था? 56,000 रुपए। फिर वो पीएफजी के कितने पैसे लाया था? 14,000 रुपए। फिर हमें किससे पैसे लेने हैं? कौन पैसे लाया है? ईशू लाया है। ईशू कितने पैसे लाया है? 14,920 रुपए। ये देखो। और हमें किसके पैसे वापस करने हैं? वीशू के 22,720 बाय वीशूज कैपिटल 22,720। ये बैंक अकाउंट है, डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में। और बाय बैलेंस सीडी। बताना कितना बचेगा बैलेंस बैंक में? 149,200। ये मेरा बैंक बैलेंस आ गया। ये मेरा क्या आ गया? करो पहले यहां तक करो, फिर नई बैलेंस शीट बनाते हैं। आओ जी बैलेंस शीट बताओ। सबसे पहले क्या गिवन है? क्रेडिटर के बाद बोलो क्या? और कुछ नहीं है बस। वो तो बांट दिया था हमने। कैपिटल किस किस का? आई का, वी का और एन का। कितना कितना? 168, 112 और 56। टोटल 3,36,000। इधर एसेट साइड से बोलना शुरू करो। कैश एट बैंक। भाई साहब वो तो हमने पूरा खाता ही बना लिया। 1,49,200 रुपए। आगे बोलो। डेटर्स हो गए। आगे बोलो। हो गई। आगे बोलो। बिल्डिंग कितने की है? सॉरी 98। आगे प्लांट मशीनरी कितनी हो गई? आगे कितने से मैच हो रही है? 3,12,200। 352 3,92,200
200, यही मैच हो रही है सबकी इसी से। ये रहा जी पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके सामने।